तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। यह आजाद भारत में दूसरी बार हुआ है जब कोई लगातार तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ताकत है जो सियासत को अपने सामर्थ्य से साधती है, जिसकी झलक उनकी कैबिनेट में भी दिखती है। क्योंकि मोदी 3.0 की जो तस्वीर सामने आई वो पहले के मुकाबले न सिर्फ बड़ी है बल्कि युवा जोश और दिग्गजों के अनुभव से बनी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये विधि का विधान है। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की कमान है। जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तब घड़ी 7:22 बजा रही थी। वो शाम की विदाई और रात के आगमन का समय था और पूरा राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री मोदी के नाम से गूंज रहा था और प्रधानमंत्री मोदी सुनहरे भविष्य की प्रतिज्ञा ले रहे थे। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये विधि का विधान है। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की कमान है। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने कई देशों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान नरेश शेरिंग तोमगे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल थे। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजे। इसके साथ ही कई फिल्मी सितारे, कई खिलाड़ी
और अलग क्षेत्रों के नामचीन चेहरे प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के साक्षी बने। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछली 15 साल में तीसरी बार शपथ ग्रहण में समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण का मैं हिस्सा बन रहा हूँ। मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बस कोई मैसेज आप देना चाहें? बस देश तरक्की करे। तीसरी बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू ही वो प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई और प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोई भी नेहरू के इस रिकॉर्ड को छू न सका। लेकिन जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, फैसला उसी वक्त हो गया था जब राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया था और एनडीए के सभी घटक दलों ने एक सुर में समर्थन का ऐलान कर दिया था। एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आए थे तब कुछ पल के लिए जरूर लगा था कि देश का अगला सेवक कौन होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें बहुमत के जादुई आंकड़े से कम थीं। उसे उन साथियों की जरूरत थी जिसकी जरूरत बीजेपी को 2014 और 2019 में महसूस नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी सबको साथ लेकर चली थी, जिसका फायदा बीजेपी को इस बार हुआ, क्योंकि जब साथ निभाने की बारी एनडीए के घटक दलों की आई तो वो भी पीछे नहीं हटे। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। अपने पहले 2 टर्म में बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी थी, लेकिन इस बार ये विशुद्ध रूप से एनडीए की सरकार है, जिसको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।